नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों बता दो, आज है 15 अगस्त, ठीक है। और इसी दिन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद कराने में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। साथ ही साथ जो भी महान लीडर हैं, महान नेता थे देश के, उन्होंने भी इस आज़ादी के संग्राम में अपना योगदान दिया। तो जो भी इतिहास में कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम लोग आज यानी 15 अगस्त के दिन रिपीट करेंगे और उनको याद करेंगे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण और कीमती योगदान दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और जो भी है उसमें एक नज़र आज़ादी से जुड़ी प्रमुख घटनाओं पर हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 1857 में क्या हुआ था, वो आप देखिए। 1857 जो कि स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष माना जाता है। इसमें 1857 में 29 मार्च का दिन था। 29 मार्च 1857 को भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चला दी थी, ठीक है। तभी अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी, ठीक है। इस घटना ने 10 मई 1857 के विद्रोह की नींव डाली थी। तो बताएं कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें मंगल पांडे जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने में, तो इन्हें भी एक बार नमन करते हैं हम सभी। उसके बाद देखिए, जब 1885 आया तो 1885 में क्या हुआ, तो इतिहास में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इतिहास में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में A.O. ह्यूम, ठीक है, जीके का क्वेश्चन बन जाता है। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग शामिल थे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डेट में अगर हम लोग आगे चलें तो आ जाता है 1905। 1905 में जो हुआ था सबसे दुखदाई समय था, क्योंकि इस वक्त 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इसमें मुख्य योगदान जो दिया था बंगाल विभाजन में वो था ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का फैसला करने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि किन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बंगाल विभाजन के फैसले के बाद ये जो निर्णय है वो लिया था। कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो 1905 में हुआ था। अब समय में थोड़ा आगे बढ़े तो 1911 में जब हम लोग आते हैं तो 1911 में दोबारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, यानी जो कानून था उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब लोगों ने इसका विरोध जताया तब जो लॉर्ड हार्डिंग थे उस वक्त, ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा डेट में और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं 1915 में। 1915 में क्या हुआ था, ये भी एक खास वर्ष था, क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे। हमारे देश भारत में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 1915 में। दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक सत्याग्रह करने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी कारण हम लोग प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे इतिहास में जाएं तो 1915 के बाद अगर हम लोग 1919 में आते हैं तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ठीक है। और ये बहुत ही दुखदाई पल था उस वक्त के लिए। हुआ क्या था कि जनरल डायर जो थे, उन्होंने गैर कानूनी सभा को प्रतिबंधित करने वाले आदेश के विरुद्ध भारतीय जो थे ना, वो जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए। लेकिन जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी दिए, मतलब किसी प्रकार का उन्होंने वार्निंग नहीं दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों हजारों संख्या में
आ, लोग क्या हो गए थे, 13 अप्रैल 1919 को मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उन्हें हम दिल से आज के दिन श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ें तो आ जाते हैं हम लोग 1929 में। 1929 में भगत सिंह जो थे ना, तो भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था और उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। ठीक है, उनका मकसद किसी को भी मारना नहीं था, सिर्फ चेतावनी देना था। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंक और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाए थे। ठीक है, कब हुआ था? 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। किन्होंने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने। ठीक है, आगे अगर आते हैं इतिहास में तो 1930 में जब आते हैं तो 1930 में देखिए क्या हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसका प्रारंभ गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ था। किससे हुआ था? डांडी मार्च से। गांधी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और उसका विरोध किया था। ठीक है, इतिहास में अगर आगे आए तो 1942 में जब आते हैं तो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। गांधी ने भारत को करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का। अब आ जाते हैं 1943 यानी 1943 में। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज जापान का दौरा किया। वहां उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। साल 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया और भारतीय प्रांतों को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। ये 1943 से 44 का बात है। अब अगर इतिहास में आगे बढ़े तो आते हैं हम लोग फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 में पूर्ण स्वशासन की घोषणा कर दी गई थी। पूर्ण स्वशासन, जिसमें 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा कर दी थी, जो कि एक बहुत ही खुशखबरी की बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। अब आते हैं हम लोग आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर 16 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा फहरा दिया था। 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को आज़ाद हमारा देश हुआ था। 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, जबकि एक दिन पहले पाकिस्तान अलग हो गया था, इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण तिथियां थी उसके बारे में हम लोगों ने नज़र डाला है। आज़ादी से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने नज़र डाला है। वीडियो पसंद आया एक लाइक करके दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, 3 रंगों में रंगा तिरंगा भारत का अभिमान है। जय हिंद, धन्यवाद।